चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो क्लास है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या है आज का जो हमारा क्लास है ये नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप सब लोग जल्दी से आके यहाँ कनेक्ट हो जाए, ठीक है। क्विक फास्ट। आज का जो क्लास है वो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आइडियल सिस्टम हो सकते हैं, IUPAC सिस्टम। ठीक है, इन आइडियल सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हमको करना है आईपीसी सिस्टम्स। पहला क्या है, फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम अकेला एक। ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या हो, अकेला हो, एक। ठीक है, तो लिखिए फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, लिखिए आप लोग फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो लिखते हैं फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फार्मूला मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यानी कि जिसमें सेंट्रल एटम क्या हो, ठीक है। इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे, मेरी बात ध्यान सुन रहे हैं आप लोग। इसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे और ये लगभग 7 रूल्स इसमें हैं। फार्मूला लिख लेंगे और 7 रूल्स के। पहला रूल क्या है, द सेंट्रल मेटल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम। सो द सेंट्रल मेटल आइटम इज लिस्टेड फर्स्ट। मैं लिख रहा हूं CM लिस्टेड फर्स्ट। CM लिस्टेड फर्स्ट, सेंट्रल मेटल आइटम को सबसे पहले आपको लिस्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिगेंड लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। दूसरा क्या है, लिगेंड को लिस्टेड करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लिगेंड्स लिस्टेड, द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड। दूसरे नंबर पे लिगेंड्स आर देन लिस्टेड in alphabetical order. लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करना है, आपको लिखना है। दूसरा पहले क्या करना है, सेंट्रल मेटल आइटम को लिस्ट करना है। फिर दूसरा क्या है, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करना है। इन द लिस्ट, अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करोगे आप, दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर मान लो एक से ज्यादा लिगेंड है तो क्या करोगे, ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, उसके चार्ज के ऑर्डर में नहीं रखना है। ध्यान रखो, लिगेंड्स को
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखना है बेटा, उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है उसके ऑर्डर में नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें नोट कर दो, लिख दूं, चलो, इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ये क्या बढ़ा देना होगा, इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड on the charge, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, चार्ज से कोई मतलब नहीं, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बच्चों, उसके चार्ज से आपका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उसके चार्ज से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीसरे नियम पर आ जाए, मान लो अगर पॉलीडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, गुड मॉर्निंग बेटा, मोनोडेंटेड है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपका लिगेंड क्या है, पॉलीडेंटेड है, तो पॉलीडेंटेड को भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, ध्यान देना, तो मैं इधर आ रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, पॉलीडेंटेड को भी आप क्या करोगे बेटा, अल्फाबेटिकली ही लिखोगे, ठीक है। पॉलीडेंटेड जो है उसको भी क्या करना है आपको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। once again गुड मॉर्निंग एवरीवन जो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये चीज है, जो पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। चलो चौथे पॉइंट पर आते हैं, इसको इरेज कर दें बेटा, चलो इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ लिखिएगा नहीं, चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट पर हम लोग आते हैं, द फार्मूला ऑफ इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एदर चार्ज आर नॉट, देखिए पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो फार्मूला लिख रहे हैं आप, चाहे उसके ऊपर चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन के बाहर ना कभी काउंटर आने लगता है ना, क्यों लगता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, काउंटर आने लगता है ना, क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है, उसी की वजह से क्या लगता है, काउंटर आने लगता है, कोई बात हो रहा है कि द फार्मूला or the formula for the entire coordination entity whether charge or not, चार्ज हो चाहे ना हो, पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो फार्मूला लिखेंगे, इंक्लूड क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, किसमें इंक्लूड करेंगे उसको, बड़े ब्रैकेट में, सब एक साथ अप्लाई कर रहा हूं बेटा, बड़े ब्रैकेट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख लें कोऑर्डिनेशन एंटिटी टेट्राएमीन कॉपर 2 पॉजिटिव, टेट्राएमीन कॉपर 2 एक बना है कॉम्प्लेक्स, टेट्राएमीन कॉपर 2, देखो क्या करेंगे हम, एक बड़ा ब्रैकेट लेंगे और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अमोनिया है, लिगैंड है, वो 4 इसको लिखेंगे और फिर इस बार ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर आगे लिखेंगे, बाहर आएगा, उससे मतलब वही चीज करा है, चार्ज हो या ना हो इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे बच्चों, पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अगर मान लीजिए लिगेंड मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर लिगेंड मोनो एटॉमिक है उसके लिए और किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर लिगेंड क्या है, पॉली एटॉमिक है, जैसे ये अमोनिया है, 4 एटम है ना इसमें, 4 एटम है, टेट्राएटॉमिक है,
तो अगर लिगेंड मोनो एटॉमिक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते चले जाएंगे सेंट्रल मेटल आयटम के साथ। उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही सेंट्रल मेटल आइटम या सेंट्रल मेटल आयटम के साथ लिखते चले जाएंगे। समझ में क्या चाह रहा हूं कि अगर पूरे कोऑर्डिनेशन को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, क्या करना है, पूरी कोऑर्डिनेशन इंटिटी को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है बच्चों। दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये मोनो एटॉमिक लिगेंड है तो इसलिए हमको किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान सुनिए लिगेंड क्या है, पॉली एटॉमिक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा अमोनिया है, तो उनका जो फार्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है, इंक्लूड टू, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूड टू पैरेंथेसिस या कुछ भी न कर सको तो आपको जनरल लेवल में बताता हूं। अगर मोनोलिटिक लिगेंड है, मोनो एटॉमिक है, लेकिन छोटी का बात है, अगर मोनो एटॉमिक लिगेंड है तो वो बड़े ब्रैकेट में ही रहेगा, लेकिन अगर पॉली एटॉमिक है तो बड़े ब्रैकेट के अंदर भी छोटा ब्रैकेट आपको लगाना है बच्चों। आ गई मेरी बात समझ में? आ गई? चैट बॉक्स में लिखो अगर मोनोलिटिक लिगेंड मोनो एटॉमिक है, जैसे मैं यहां लिख दूं Cl4, तो यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहां ब्रैकेट लगाया। चलो बच्चों, कौन है भाई? ठीक है, यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, इसलिए हम ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, चलो अगली महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट मैटर पर चर्चा करें। व्हेन द फार्मूला ऑफ चार्ज देयर इज should be no space between ligand and metal within a coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये है, चार्ज को इंक्लूड कर दिया तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई। समझो, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम के बीच में आप कोई गैप नहीं रखोगे। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिगेंड और सेंट्रल मेटल आइटम के बीच में बच्चों आप कोई गैप नहीं रखोगे। ठीक है, तो पांचों पॉइंट पर आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि जब फार्मूला किसी चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लिखना हो, जैसे हमने यहां लिखा है, जब फार्मूला किसी चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का लिखना हो उसके काउंटर आयन के बिना, जैसे यहाँ पे अगर हम आयन करें तो काउंटर आयन हो जाएगा। इसे काउंटर आयन क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे अगर क्या करेगा उसके लिए काउंटर आयन हो गया, नहीं होगा। समझो यहाँ काउंटर आयन है, लेकिन अगर हम उसके नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ काउंटर आयन नहीं है। तो इस पे आओ कि व्हेन द फार्मूला ऑफ चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज टू बी रिटन विदाउट दैट ऑफ काउंटर आयन। अगर कोऑर्डिनेशन उसका फार्मूला हम लिख रहे हैं चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी का बिना काउंटर आयन के, तो चार्ज को हम क्या करेंगे, कहां लगाएंगे? वही पता ना, चार्ज कोऑर्डिनेशन में और फार्मूला लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, बिना काउंटर आयन के इसका फार्मूला लिख रहे हैं, तो चार्ज को कहां लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। टोटल चार्ज कहां लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। चार्ज को अंदर नहीं इंक्लूड करना है, चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इंक्लूड करना है। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो बाबू आगे देखें, चार्ज क्या बता रहा है कि इसके ऊपर, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो, हमने है देखो लिखो एक और न्यूट्रल ले गए हैं, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ क्रोमियम
ये पॉलीनिकेट लिगेंड, तो पॉलीनॉम लिगेंड लगा दिया। यहाँ ऊपर आप ध्यान से क्या बड़े ब्रैकेट के बाहर लगा दिया बच्चों। और एग्जांपल ले लो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, लिख लो COCl6 बच्चों। क्लियर? चार्ज को हम कहाँ लगाएंगे? अगर हम काउंटर नहीं लिख रहे हैं तो चार्ज को स्क्वायर ब्रैकेट के पास इंक्लूड करेंगे, बाहर वहां पे लिखेंगे। और चार्ज को बैलेंस करते हैं बेटा। अगर इस पे क्या काउंटर है, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जैसे वैसे लगा दिया, कुछ लगा दिया, ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। पेटायन है तो पेटायन लगाकर काउंटर पॉजिटिविटी के बाहर नेगेटिव चार्ज है तो पेटायन लगाकर उसको न्यूट्रल करेंगे, और अगर बैलेंस करेंगे, और अगर पेटायन है तो एनायन लगाकर बैलेंस करेंगे। क्लियर हो गया? कैसे लिखना है? क्लियर हो गया? आगे बात समझ में कैसे फार्मूला लिखना है? चलो बच्चों, फार्मूला क्लियर है? अच्छी बात है। दो चार अभ्यास कर लेते हैं, दो चार प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे लिखना है, फिर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, आइए इसको यूज करना है। चलो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस लिखते हैं, कैसे लिखना है उन क्वेश्चंस में ये दिखाया हमको क्या लिखना है, उसका नाम कैसे लिखना है। आओ देख लेते हैं। चलो शुरू कर दो बच्चा लोग। हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड, क्या लिखना है? नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बताएंगे, पहले फार्मूला। हेक्साएमीन, ठीक है, हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड कैसे लिखना है? हेक्साएमीन निकेल क्लोराइड, हेक्साएमाइन निकेल क्लोराइड, ठीक है। क्या लिख रहे हैं बच्चों? हेक्साएमाइन निकेल क्लोराइड। सबसे पहले क्या होता है? निकेल, और जो लिखा हुआ है वो पता हुआ है ये दो बताया। निकेल जो है डाई फॉस्फेट और अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है। पहले बड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, इसमें किसको पहले लिखा हुआ? निकेल को लिखो, फिर लिगेंड लिखिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना, लेकिन एक लिगेंड है, लेकिन वो लिगेंड कैसा है? और ये काम हेक्साएमीन निकेल टू क्लोराइड, हेक्साएमीन निकेल टू क्लोराइड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो क्या करोगे आप? क्योंकि अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है, और ये क्या है? काउंटर है। काउंटर बड़े आगे समझ में? चलो फिर मैं देर रात बोल रहा हूं आपको लिखने के लिए बच्चा लोग। चलो लिखो आप लोग। टेट्रा कार्बोन नहीं चलो अभी बना हो जाएगा। चलो 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 लिखवा रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है, लिखो दो। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट 2 लिखो तो। मैं लिख दे रहा हूँ, लिखो आप लोग। टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, टेट्राहाइड्रोक्सी जिंकेट
नॉर्मल से बताएंगे पूरा क्लियर होगा। पहले फार्मूला लिखना सीखो, नॉर्मल से करना बाद में। पहले फार्मूला लिखना सीखो आप। टाइम देना अपना और अभी तक चलो 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 अभी टाइम हमारे पास है 14-15 मिनट का टाइम अपने पास है ना अभी 30 30 क्या बेटा ओके 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 चलो लगभग 4-5 मिनट टाइम है इस पर देख लेते हैं हम लोग। देखो बेटा ध्यान दो हाइड्रोक्सी का मतलब रेशो का साइज बताऊंगा जिनके बेटा फ्लोरेसेंस बताऊंगा ना जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है जब कॉम्प्लेक्स क्या हो एनायनिक हो तो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है ना उसके नाम के आगे एक ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ नहीं जोड़ा क्यों क्योंकि यहाँ क्या था यहाँ एनायनिक था न्यूट्रल यहाँ लिगेंड यहाँ जो है काउंटर आयन लगा दिया आपने ना काउंटर आयन क्या लगा है एनायन लगा है यहाँ काउंटर आयन लगा दिया है तो काउंटर आयन क्या लगा है एनायन लगाया है ये कैसा था एक आयन था इसीलिए यहाँ पूरा नीचे लिखा लेकिन यहाँ जिंकेट क्यों लगाया जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो काउंटर आयन के लास्ट में जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होता है तो काउंटर आयन के लास्ट में एक ही जोड़ देते हैं है समझ में चलो तो क्या है जगह हाइड्रोक्सी है OH एक ज्यादा है जिंक पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है OH का कितना होता है बच्चों जिंक पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है OH का कितना होता है -1 होता है जिंक पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है OH का कितना होता है -1 होता है तो माइनस का 4 हो गया प्लस का 2 हो गया 1 2 3 4 सॉरी 2 प्लस का 2 और माइनस का 4 तो दो कैंसिल हो गए जो माइनस वाले चार्ज होते हैं इनको ऐड कर दीजिए सिंपल सी बात है इसमें तो घबराने वाली कोई बात है नहीं कर लोगे ना बेटा चलो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलो अब मैं बोल रहा हूं आपको क्या करने के लिए पोटेशियम टेट्राक्लोराइड अभी कंफ्यूज हो गया इसमें चलो अगला कोई बोलो क्या बोलो जो बच्चे कर ले जाए मेरे चलो बेटा लिखो डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2 डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2 ठीक है लास्ट इसके बाद क्लास को लिख करूंगा डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम 2 डाइअमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम एक बार ध्यान सुनिए बच्चों डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम को पहले पकड़ो एक चीज क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो न्यूट्रल है ठीक है कभी लिखते हैं तो डाइअमीन डाइक्लोरो पहले से क्या प्लेटिनम है अब क्या है डाइअमाइन किससे होता है डाइअमाइन ए और फ्लोरो कैसे सी डाइअमाइन एमाइन क्या है ये सी स्टार्ट है अब फ्लोरो किससे स्टार्ट है सी से स्टार्ट है पहले किसको लिखोगे बच्चों पहले लिखोगे आप ये को तो क्या है डाइअमाइन पॉली एटॉमिक लिगेंड है छोटे वाले ठीक है पॉली एटॉमिक लिगेंड है छोटे वाले ब्रैकेट में रखेंगे उसके बाद मोनो एटॉमिक पॉली इसके लिए ब्रैकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है इस ब्रैकेट को क्लोज किया और उस बार लगा के बंद अब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है ध्यान सुनो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है 2 है ठीक है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0 चार्ज है और क्लोरीन का -100 तो अगर प्लेटिनम -2 में है तो क्लोरीन यहां लगा हुआ है -2 तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया न्यूट्रल ये 0 है
यहाँ पे लिख दिया इसका 2 है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 0, इसलिए हम कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल के बाहर बड़े ब्रैकेट पर कोई चार्ज नहीं लिखेंगे। इतनी चीजें समझ में आए बच्चों? क्लास को आपने एंजॉय किया या कोई कंफ्यूजन है तुरंत हमको चैट बॉक्स में लिखो, उसके बाद क्लास को लीव करते हैं। तुरंत चैट बॉक्स में लिखो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत। चलो अरशान अकबर, ओके बेटा, ओके आलोक, 2 ही लोग थे ना? ओके 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 बेटा, ओके, अच्छे समझ में आया। तीसरा कौन बंदा है? विशाखा, ओके ओके ओके, कोई कंफ्यूजन है बेटा? विशाखा, कोई कंफ्यूजन है? जैसा भी हो बताओ, क्लास को लिख किया जाए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ उसको। ओके बेटा, ओके 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 ओके, थैंक्स। चलो क्लास को लीव करें। ओके, डेली टाइम 9:30 है बेटा, 2-4 मिनट में लेट हो सकता है, हो सकता है। आप लोग डेली केमिस्ट्री क्लास का यही टाइम उसके लिए। ओके, थैंक्स, बाय।